नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि पर, जेमिनाई। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस वक्त किसी रिश्ते या किसी ऐसे मौके को लेकर परेशान हैं जो उनके हाथ से छूट रहा है। हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान है या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपके हाथ में तो थी पर अब जा रही है, या आपको लगता है कि जा चुकी है और आप इसे जाने देना नहीं चाहते। हो सकता है कि इस वक्त आपके करियर में, आपके काम में या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में परेशानी चल रही है। आपकी कोशिशें बहुत हैं, आप हर तरह की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, पर आपकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं और इस वक्त आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। चारों तरफ आपको अंधेरा नजर आ रहा है और हर कदम पर चुनौतियां मिल रही हैं। अंदर ही अंदर आप बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, पर इस वक्त आपका पूरा ध्यान अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने पर लगा हुआ है। हो सकता है कि कोई ऐसा रिश्ता है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको इस सिचुएशन से निकलने में मदद कर सकती है, पर इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल रही है। आपने कोशिशें तो शायद बहुत की इस मामले को सुलझाने की, पर ये आपसे सुलझ नहीं पा रही है और इसी वजह से अंदर ही अंदर आपको चिंता खाए जा रही है। आपकी रातों की नींद भी उड़ी हुई है और दिन का चैन खोया हुआ है। इस वक्त आपको समझ नहीं आ रही कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। अगर आप ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो देख लेते हैं कि इसकी वजह क्या है, आप क्यों इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे और आपको इससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले आपको जानना है कि इस सिचुएशन में आपके फंसे रहने की वजह है आपका बैठकर इंतजार करना। हो सकता है आप अपनी तरफ से कोशिश कर तो रहे हैं, हो सकता है आप औरों की मदद भी ले रहे हैं, पर आपकी कोशिशें दिखाई नहीं दे रही हैं, आपकी तरफ से कोई भी पहल नहीं हो रही है। आप जानते हैं कि ये आपके लिए एक सुनहरी मौका है, ऐसा मौका जो आपको आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से निकाल सकता है। इसीलिए तो अभी तक आप यहाँ पर अटके हुए हैं, इसीलिए तो आप अभी तक इस मौके के लिए कोशिशें करते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। आप भी जानते हैं कि आपकी कोशिशें बिना वजह नहीं हैं, तो इसीलिए अगर आप इस मौके को जाने देना नहीं चाहते तो फिर आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। अगर आप सिर्फ बैठकर इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि ये मौका आपके हाथ से चला जाए। इस वक्त आपके अंदर सोच विचार तो बहुत चल रही है, आपका दिल भी टूटा हुआ है, पर साथ ही साथ आपको गुस्सा भी है और अंदर ही अंदर बदले की भावना भी है, क्योंकि आपने इतनी कोशिशें की इस मामले को सुलझाने की, पर आपकी कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं और आपको लग रहा है कि जो भी हुआ वो आपके साथ सही नहीं हुआ और इसी वजह से अब आपके अंदर भी एक जिद आई हुई है कि जो आप चाहते हो वो आप करके रहोगे। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है और अगर आपको लगता है कि आप प्रूव करके रहोगे कि आप सही हो, तो फिर आपको भी अपना कॉन्फिडेंस ऊपर लेके आना है। शायद अभी तक आप औरों के भरोसे बैठे हुए थे, पर अब आपको अपनी सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लेना होगा। अगर तो आप बस इंतजार कर रहे थे तो ये इंतजार आपका और भी लंबा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इंतजार करते करते ये मौका आपके हाथ से चला जाए। तो इसीलिए आपको अपने कदम आगे बढ़ाने हैं और अपनी तरफ से कोशिश करके देखनी है।
जो काम, जो मसले बात करके सुलझाए जा सकते हैं, उनके लिए बैठकर इंतजार करना तो बस टाइम का वेस्ट करना होता है। अगर आप किसी और की मदद लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी की मदद भी ना लें। अगर आपको किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आपको किसी से सलाह की ज़रूरत है, आप ले सकते हैं। पर अपनी तरफ से भी एक कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि जितने अच्छे से अपने काम आप खुद कर सकते हैं, शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता। इंतज़ार भी एक हद तक ही अच्छा होता है। हद से ज़्यादा इंतज़ार तो फिर बस टाइम की वेस्टेज होता है। आपके इसी इंतज़ार की वजह से ही आप इस सिचुएशन में अटके हुए हैं। इसी वजह से ही आप अभी तक यहाँ से निकल नहीं पाए। तो इसीलिए अगर आप यहाँ से निकलना चाहते हैं तो फिर आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा, आपको कोशिश करनी होगी और आपको बात करके देखनी होगी। बाकी आप खुद जानते हैं आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। बाकी सब तो सलाह दे सकते हैं, पर क्या करना है और क्या नहीं, वो आप अच्छे से जानते हैं। सलाह लें सबकी, पर करें अपने मन की। तो आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।